चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्री ट्रवर्सल। एक्चुअली में हम ट्री को ट्रवर्स करना चाहते हैं। ट्रवर्स का मतलब होता है सिंपली मीन्स कि जितने भी नोड ट्री में हैं हम सबको रीड कर पाएँ, सबको विजिट कर लें। इसका मतलब ट्री ट्रवर्सल कर लें हम उनको। तो क्या लिखा हमने? ट्री ट्रवर्सल मीन्स ट्रवर्सिंग और विजिटिंग ईच नोड ऑफ ए ट्री, यानी ट्री के अंदर जितनी भी नोड हैं उन सभी को विजिट करना क्या कहलाता है? ट्री ट्रवर्सल कहलाता है। वी नो दैट देयर इज ए सिंगल वे टू ट्रवर्स द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सिर्फ एक ही वे जानते हैं एलिमेंट को ट्रवर्स करने का। जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, लिंक लिस्ट, क्यू या स्टैक पढ़ा है, तो आपने वहां पर देखा सिर्फ एक ही वे होता था किसी भी एलिमेंट को रीड करने का, पढ़ने का, प्रिंट करने का, ठीक है, या उस तक पहुंचने का। जबकि यहाँ पर ट्री में हम मोर देन वन वे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दे आर मल्टीपल वेज टू ट्रवर्स ए ट्री दैट आर लिस्टेड एज फॉलोज। जैसे यहाँ पर लिखा है प्री ऑर्डर ट्रवर्सल, इन ऑर्डर ट्रवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल। हम ट्री को तीन तरीके से ट्रवर्स कर सकते हैं। मींस ट्री के अंदर जितने भी नोड्स हैं उन सभी नोड को रीड करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या उनकी कंडीशन को जानने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हम तीन मेथड का यूज कर सकते हैं। जिसमें से पहला मेथड को हम बोलते हैं प्री ऑर्डर ट्रवर्सल, सेकंड को बोला जाता है इन ऑर्डर ट्रवर्सल और थर्ड को बोला जाता है पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल। बच्चों ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं ये लेक्चर सिर्फ वही होंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिर्फ उन्हीं पर डिस्कस होगा। यहाँ पर पूरा डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनका आप एज ए रिवीजन मान लें कि ये उनका एक रिवीजन क्लास है, ओके। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज के थ्रू बतला सकते हैं कि सर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है ना, पूछ सकते हैं आप। मैं कुछ बच्चों को और एडमिट कर लेता हूँ। आदित्य लावानिया है इसमें, विश्व दीपक यादव है और ये दीपेश शर्मा, ओके। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने बहुत छोटा सा पढ़ाया, बहुत कम बताया है आपको, है ना। तो आगे डिस्कस करते हैं प्री ऑर्डर ट्रवर्सल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पॉइंट उठा रहे हैं वो ले रहे हैं प्री ऑर्डर ट्रवर्सल का। तो प्री ऑर्डर ट्रवर्सल का मतलब ये है कि किसी ट्री को प्री ऑर्डर में रीड करना, ठीक है। तो प्री ऑर्डर में रीड कैसे करेंगे? देखिए ये जो हम ट्री ट्रवर्सल देख रहे हैं ये किसका देख रहे हैं भाई? हम किसी ट्री का। वो ट्री कैसी है? एक बाइनरी ट्री है, तो उस बाइनरी ट्री को हम यहाँ पर ट्रवर्सल कर रहे हैं। तो प्री ऑर्डर ट्रवर्सल में इन ए प्री ऑर्डर ट्रवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री वी विजिट ए नोड एंड देन ट्रवर्स बोथ ऑफ इट्स सब ट्रीज। यानी बाइनरी ट्री में दो सब ट्रीज होंगी, एक तो लेफ्ट साइड की और दूसरी राइट साइड की। तो यूजुअली वी ट्रवर्स द नोड्स लेफ्ट सब ट्री फर्स्ट एंड देन ट्रवर्स द नोड राइट सब ट्री। देखिए यहाँ पर जो लिखा है, हमने ये लिखा है कि आप लेफ्ट सब ट्री को ट्रवर्स करें फिर उसके बाद राइट सब ट्री को ट्रवर्स करें। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मैं राइट सब ट्री को पहले ट्रवर्स करूं और लेफ्ट सब ट्री को बाद में? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको ट्रवर्स कर सकते हैं और यहाँ पर हम दोनों ही मेथड देखेंगे। तो एक छोटी सी एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम किसकी है? प्री ऑर्डर ट्रवर्सल की। जब हम किसी ट्री को ट्रवर्स करेंगे प्री ऑर्डर में तो उसकी क्या एल्गोरिथम रहेगी? ये वाली एल्गोरिथम रहेगी। अनटिल ऑल नोड्स ऑफ द ट्री आर नॉट विजिटेड, मतलब जब तक उस ट्री के सारे नोड विजिट नहीं हो जाते तब तक हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 में लिखा है विजिट द रूट नोड। हम सबसे पहले रूट नोड को विजिट करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में ट्रवर्स द लेफ्ट सब ट्री रिकर्सिवली और फिर थर्ड स्टेप में लिखा है ट्रवर्स द राइट सब ट्री रिकर्सिवली। मींस हम ट्री में सबसे पहले रूट नोड को विजिट करेंगे, फिर उसके बाद ट्रवर्स करेंगे लेफ्ट सब ट्री को और लेफ्ट सब ट्री के बाद ट्रवर्स करेंगे किसको? राइट सब ट्री को। तो ये तीन स्टेप्स हैं इस एल्गोरिथम में, ठीक है। एंड देन इसका अगर आप फंक्शन देखना चाहते हैं तो इसका फंक्शन ये है वॉइड प्री ऑर्डर स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटीआर, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फंक्शन बना दिया मैंने प्री ऑर्डर नाम से। उसके अंदर एक पॉइंटर है जो किस टाइप का है? नोड टाइप का है, ठीक है।
यहाँ पर चेक कर रहे हैं, अगर पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल होता है, यानी ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो उसके अंदर फिर हम ये चेक करते हैं। देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि पॉइंटर के पास सपोज दैट हमारा नल एड्रेस मिल जाए, तो इसका मतलब उस ट्री के अंदर कोई नोड नहीं है, कोई नोड है ही नहीं। तो जब कोई नोड है नहीं तो हम उसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, यानी ब्लैंक है, एम्प्टी है। और अगर सपोज दैट कोई एड्रेस है उसके अंदर, तो हमें ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है कि प्रिंट करिए सबसे पहले किसको, रूट से डेटा को, यानी रूट नोड को प्रिंट करिए। रूट नोड पर जो डेटा है उसको प्रिंट करिए। जब ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद प्री ऑर्डर पर जाइए, और प्री ऑर्डर से हम पॉइंटर के थ्रू किसको जाएंगे, लेफ्ट वाली सब ट्री को जाएंगे। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्री ऑर्डर के थ्रू। प्री ऑर्डर जो फंक्शन है ये दोबारा से कॉल हुआ है, और पॉइंटर ने क्या कहा है कि लेफ्ट वाली जो ट्री है उसको कॉल करिए। ठीक है, तो हम यहाँ से लेफ्ट में चले जाएंगे। फिर जब ये स्टेप पूरा हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, राइट सब ट्री की तरफ जाएंगे, यानी यहाँ से फिर से ये कॉल हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रिकर्सिवली कॉल। देखिए जो ट्री होता है, अगर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ट्री कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये नोड ए है, ये नोड बी है, ये नोड डब्ल्यू है, फिर एक्स है, फिर एस है, फिर टी, फिर सी, फिर ई, फिर एम, पी, एन और एच। तो इस ट्री में ए को हमने हेड नोड माना है या रूट नोड माना है। तो इस रूट नोड ने अपनी ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो लेफ्ट सब ट्री, ये जो इतना एरिया है ये लेफ्ट सब ट्री का है, इतना जो एरिया है राइट सब ट्री का है। तो हम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो सबसे पहले हम किसको विजिट करेंगे भाई, सबसे पहले हम किसको विजिट करेंगे, सबसे पहले हम विजिट करने वाले हैं इस नोड को, ए को, रूट नोड को। तो रूट नोड को हमने विजिट कर लिया, रूट नोड पर जो डेटा होगा उसको प्रिंट कर देंगे। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री पर जाएंगे, यानी यहाँ पर जाएंगे। अब ये जो इतनी सी ट्री है, इतनी जो ट्री आप देख रहे हैं, इतनी ट्री, ये लेफ्ट ट्री है। तो जब रिकर्सिवली कॉल हुआ तो ये बी नोड क्या बन गया होगा, फिर से हेड नोड बन गया होगा। ठीक है, तो पहले बी को प्रिंट करेंगे और फिर कहाँ चले जाएंगे, फिर से लेफ्ट पर चले जाएंगे। तो लेफ्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर एक्स, ई और एम रखा है, यानी ये फिर से एक ट्री बन जाएगा। इस ट्री में एक्स नोड फिर से हेड बन जाएगा, और फिर लेफ्ट पर चले जाएंगे। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बतलाया था कि सबसे पहले हम रूट नोड को विजिट करते हैं, यानी जो भी नोड सबसे पहले विजिट होगा उस नोड को हम लिख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ कि ये जो रूट नोड है, जैसे ही मुझे रूट नोड मिला, फर्स्ट टाइम मुझे ये रूट नोड मिला, तो यहाँ पर आउटपुट में मैंने क्या लिख लिया, ए लिख लिया। इससे आगे लेफ्ट सब ट्री की तरफ बढ़ा तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम कौन सा नोड मिला, बी, तो बी को मैंने लिख लिया। फिर और इससे आगे बढ़ा तो मुझे क्या मिला, एक्स नोड मिला, तो एक्स नोड को मैंने लिख लिया। फिर और आगे गए, यहाँ पर क्या मिला मुझे, ई नोड मिला, तो ई को लिख लिया मैंने। ठीक है, ई के बाद यहाँ से और कोई नोड नहीं है, यहाँ से वापिस हुआ, वापिस जाने के बाद फिर एक्स पे आया, एक्स से वापिस आया, तो देखो मुझे एम जो है वो फर्स्ट टाइम मिलेगा। तो एम को फर्स्ट टाइम मिलेगा तो एम को यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा। फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे इस तरीके से, वापस जाके बी पर पहुंचेंगे, बी से फिर कहाँ पर आएंगे, एस नोड पर आएंगे। एस नोड को यहाँ पर लिख दिया जाएगा क्योंकि एस नोड फर्स्ट टाइम हमें मिल रहा है। फिर हम एस से लोड करके कहाँ जाएंगे, हेड नोड पर जाएंगे। हेड से कहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट टाइम डब्लू पर आ जाएंगे, तो डब्लू को प्रिंट किया जाएगा, ये डब्लू प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, सीधे टी नोट पर जाएंगे। टी भी फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो टी नोट को प्रिंट कर दिया। फिर और नीचे गए, लेफ्ट में पी नोट मिला तो पी को प्रिंट कर दिया गया। फिर और गए, टी मिला लेकिन टी सेकंड टाइम मिल रहा है हमें, उससे मतलब नहीं है। फिर हम यहाँ पर लौट के आए, एन नोड मिला तो एन को प्रिंट कर दिया गया। फिर ऐसे ही लोड करके हम गए किस पर, सी नोट पर, तो सी को प्रिंट एंड देन फिर एच को प्रिंट, और हम वापस उसी नोट पर पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो ये था बेटा प्री ऑर्डर ट्रवर्सल, किसका, ट्री का, इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रवर्सल था। ठीक है, जो हम यहाँ पर देख चुके। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये क्या मैं इस ट्री को राइट साइड से भी रीड कर सकता हूँ, यानी लेफ्ट साइड पर ना जा करके क्या मैं इसको राइट साइड से भी रीड कर सकता हूँ। क्या इतनी बात सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में यस या नो।
चैट बॉक्स में लिखो, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यस दीपेश, धीरज शर्मा यस, विशाल सारस्वत यस, ओके। हाँ जी सुमित प्रजापति, आपको समझ में आ रही है? हाँ, तो आई थिंक सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं यहीं पर। ओके, नो प्रॉब्लम, है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को। चलिए देखिए, तो मैंने आपसे पूछा कैन बी ट्रवर्स ए बाइनरी ट्री फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ भी ट्रवर्स किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो मैंने उसी तरीके से लिखा है, वी कैन परफॉर्म ए प्री ऑर्डर ट्रवर्सल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट टू राइट। दिस इज डन बाय ट्रवर्सिंग द नोट राइट सब ट्री बिफोर वी ट्रवर्स इट्स लेफ्ट। मतलब पहले हम जो जहां जा रहे थे, रूट नोट को रीड कर रहे थे और रूट नोट से किधर जा रहे थे, लेफ्ट की तरफ जा रहे थे। अब हमें क्या करना है, रूट को तो रीड करना है लेकिन रूट से राइट की तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ नहीं जाना। कहाँ जाना है, राइट की तरफ जाना है। तो देखिए, जो तरीका हमने लेफ्ट सब ट्री में अप्लाई किया था वही तरीका हम किस में करेंगे, राइट सब ट्री में। कि सबसे पहले रूट को रीड करेंगे, रूट से आगे बढ़ेंगे ऐसे करके। तो सबसे पहले हमें कौन सा नोड मिला, डब्ल्यू नोड मिला। और W से फिर राइट साइड में आगे बढ़े तो कौन सा नोड मिला, C नोड मिला। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ होगा, A, फिर क्या प्रिंट हुआ होगा, W, फिर क्या प्रिंट हुआ होगा, C। अब देखिए C का राइट ट्री नहीं है, राइट साइड का सब नोड नहीं है, तो हम इससे वापस आएंगे और कहाँ जाएंगे, लेफ्ट वाले की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा नोड मिलेगा, फर्स्ट टाइम हमें H नोड मिलेगा। और H नोड से वापस होते हुए C पर आएंगे, C से W पर आएंगे, और W से फिर कौन से नोड पर आ जाएंगे, T नोड पर आ जाएंगे। और ऐसे ही T का जो राइट साइड है उस पर जाएंगे, यहाँ पर N नोड मिलेगा। N नोड से P नोड पर आएंगे, पी को प्रिंट करा देंगे एंड देन वापस जाएंगे ऐसे करके, और फिर कहाँ आएंगे, बी नोट पर आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम किस नोट पर आ गए, बी नोट पर। बी नोट से फिर एस पर आ गए, एस से फिर एस से फिर हम कहाँ जाएंगे, एक्स नोट पर। एक्स नोट से एम नोट पर, और एम से होते हुए ई से होते हुए सीधे वापस चले जाएंगे कहाँ पर, ए नोट से। तो जब आप इसका आंसर देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। सबसे पहले ए नोट को विजिट किया, ए के बाद फिर डब्ल्यू को विजिट किया, फिर सी को विजिट किया, फिर एच को विजिट किया, और एच के बाद किसको विजिट कर रहे हैं, देखो ऊपर से पहले टी को, फिर एन को विजिट किया है, फिर एन के बाद पी को विजिट किया है, और ऐसे वापस होते हुए सबसे पहले अब इधर लेफ्ट सब ट्री में किसको विजिट किया है, बी को, बी के बाद एस को, एस के बाद एक्स को, एक्स के बाद एम को, एम के बाद ई को, और ई से वापस होते हुए कहाँ पर चले गए, ए की तरफ हम चले गए। तो हमने यहाँ पर इन दो फिगर की हेल्प से ये जान लिया कि अगर हमें ट्री ट्रावर्सल करना हो प्री ऑर्डर में, तो हम लेफ्ट वाले को भी रीड कर सकते हैं पहले, और राइट वाले को भी रीड कर सकते हैं। तो हम लेकिन चलेंगे एल्गोरिथम के थ्रू। ये जो एल्गोरिथम आपने यहाँ पर रीड की थी, इसके स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। कैसे स्टेप चेंज हो जाएंगे, ये जो एल्गोरिथम लिखी है, ये एल्गोरिथम लिखी है लेफ्ट टू राइट के लिए। और अगर मैं इसको लिख दूं राइट टू लेफ्ट के लिए, तो कौन सा वाला स्टेप चेंज होगा, स्टेप नंबर 2। 2 जो स्टेप है वो 3 बन जाएगा, और 3 वाला स्टेप जो बन जाएगा वो 2 के प्लेस पर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? जल्दी से लिखो यस या नो। जो स्टेप नंबर 2 है उसको 3 बना देंगे, और जो स्टेप नंबर 3 है उसको क्या बना देंगे हम, 2 बना देंगे। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? सभी बच्चे जल्दी से लिखेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा किस किस को समझ में आ चुका है। हाँ जी, लगभग। धीरज सिसोदिया क्या बोल रहे हैं, नो सर ये लाइन ठीक से नहीं आई। कौन सी लाइन बेटा, आप अपनी प्रॉब्लम तो लिखें, पूरी प्रॉब्लम लिख दो कि सर ये जो आप बता रहे हैं ये समझ में नहीं आई, कौन सी वाली। बच्चे बहुत ज्वाइन कर रहे हैं इस अभी तक।
कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना हमें, है ना। अगर कोई ज़्यादा अनवांटेड मैसेज लिखेगा या कुछ करेगा तो फिर मैं चैट यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, कोई फिर मीनिंग नहीं निकलेगा उसका। निशांत कर, ओके। चलिए देखते हैं, मैं फिर दोबारा एक बार से समझा दूं आपको कि मैंने क्या बताया है आपको, फिर दोबारा देखिए। मैं चलता हूं अपने पीडीएफ पर। मैंने आपको क्या बताया था अभी, ट्री ट्रेवर्सल। ट्री ट्रेवर्सल में सबसे पहला पॉइंट बताया था प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, और प्री ऑर्डर में मैंने दो तरीके से बताया, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, दो तरीके से हम ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हैं। मतलब जो आपने क्लास में देखा था कि क्लास में हमने लेफ्ट टू राइट साइड विजिट कराया था, तो किसी बच्चे का क्वेश्चन ये भी हो सकता था, क्या सर हम ट्री को राइट से लेफ्ट की तरफ विजिट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बस एल्गोरिथम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना होगा। अगर आप एल्गोरिथम को देखें तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा है, विजिट द रूट नोड। इसका मतलब पहले, सबसे पहले आप रूट नोड को विजिट करिए। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री रिकर्सिवली। रूट नोड को विजिट करने के बाद आपको किधर बढ़ जाना है, लेफ्ट सब ट्री की तरफ। एंड देन जब लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो आपको किधर जाना है, राइट सब ट्री की तरफ जाना है। ओके, यहाँ तक। नाउ जब मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया तो मैंने सबसे पहले किसको रीड किया, इस रूट नोड ए को, और ए से किधर की तरफ बढ़ गए हम, इस तरफ बढ़ गए, लेफ्ट की तरफ बढ़ गए। तो लेफ्ट में मुझे रूट कौन सा मिला होगा, फिर बी का, फिर एक्स का, फिर ई का, इस तरीके से। अब मैंने जस्ट इसका रिवर्स कहा आपसे, क्या रिवर्स कहा, कि अगर मैं सर रूट नोड को पहले विजिट कर लूं और लेफ्ट की तरफ ना जा करके राइट साइड जाऊं तो क्या ट्री ट्रेवर्सल होगा? जी हाँ, बिल्कुल ट्री ट्रेवर्सल होगा। और मैं वही आपको समझा रहा हूं इस फिगर से, कि सबसे पहले मैं इस रूट नोड ए को रीड किया, करने के बाद मैं बी पर ना जा करके किधर चला गया, इस डब्लू की तरफ चला गया। अब ध्यान रखिएगा कि जब रूट नोड को विजिट कर रहे हैं तो रूट से राइट की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमें हमेशा राइट साइड ही जाना है, लेफ्ट साइड तब आना जब राइट साइड में कोई नोड ना मिले। तो देखो, ए पर गए, ए से हम आगे बढ़े, ए फर्स्ट टाइम मिला तो ए को प्रिंट कर दिया, फिर आगे बढ़े, डब्लू को लिया तो डब्लू फर्स्ट टाइम मिला, फिर डब्लू को प्रिंट कर दिया। डब्लू से लेफ्ट साइड ना जाकर के हमें कहाँ जाना है, राइट साइड, तो राइट साइड में क्या लिखा है यहाँ पर, सी। सी को प्रिंट कर दिया। अब देखिए सी के राइट साइड में कोई नोड नहीं है, ठीक है, तो सी के राइट साइड में ना जाके अब सी का हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। लेफ्ट साइड में एच नोड मिला तो एच को प्रिंट कर देंगे, यहाँ से वापस होते हुए जाएंगे ऐसे। और अब सबसे पहले कौन सा नोड मिलेगा हमें, टी नोड मिलेगा, टी नोड को प्रिंट करेंगे। टी का राइट साइड जाएंगे, एन नोड मिलेगा। एन से फिर वापस आएंगे, कौन सा नोड मिलेगा अब हमें, पी नोड मिलेगा। पी से ऐसे वापस होते हुए कहाँ पर आ जाएंगे हम, बी नोड पर। अब ये जो बी नोड है ये इस रूट नोड ए का लेफ्ट सब ट्री है, अब हम लेफ्ट की तरफ आ गए हैं। तो बी नोड को पढ़ा, बी का राइट साइड देखा तो एस को पढ़ा, और एस से फिर हम एक्स पर गए, एक्स को रीड किया। एक्स से एम पर गए, एम को रीड किया, और फिर इस तरीके से होते हुए ई पर आ गए, ई को रीड किया, और फिर हम सीधे कहाँ चले गए, ए पर। तो हमारा रूट क्या बना, रूट ये बना सर कि ए को हमने रीड किया पहले, ए को रीड किया, फिर डब्ल्यू को रीड किया, फिर सी को रीड किया, फिर एच टी, एंड देन कहाँ तक चले गए हम, लास्ट में ई तक चले गए, इस तरीके से। ई के बाद हमें कोई और नोड नहीं मिलेगा, वो सब नोड हम विजिट कर चुके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हम ट्री को जब ट्रेवर्स कर सकते हैं तो वो ट्रेवर्स कर सकते हैं लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। आई थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर है, हाँ भाई सोनू जल्दी से बताओ, बार बार ये चीजें नहीं रिपीट होंगी बेटा। क्लियर हो गया सोनू? हाँ जी। धीरज, क्लियर हो चुका? चलिए, देखिए पूछा सोनू से है तो आंसर और बच्चों के भी आ रहे हैं, हाँ ठीक है, सोनू को क्लियर हो चुका है। ओके, नाउ
अब देखिए हम दूसरे ट्रवर्सल की बात करेंगे। सेकंड नंबर पर जो ट्रवर्सल लिखा हुआ था वो कौन सा था? इन ऑर्डर ट्रवर्सल। सेकंड नंबर पे कौन सा लिखा हुआ है हमारा? इन ऑर्डर ट्रवर्सल। तब हम बात करेंगे इन ऑर्डर ट्रवर्सल की। तो देखिए इन ऑर्डर ट्रवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री, we traverse one subtree of a node, then visit the node and then traverse its other subtree. Usually we traverse the node left subtree first and then traverse the node right subtree. देखिए क्या लिखा है, इन ऑर्डर ट्रवर्सल में हम सबसे पहले किसको ट्रवर्स करते हैं? लेफ्ट सब ट्री को। फिर लेफ्ट सब ट्री से कहाँ पर आते हैं? रूट नोड पर। और रूट नोड से फिर कहाँ जाते हैं? राइट साइड पर, राइट सब ट्री पर। तो इसका सीक्वेंस याद कर लीजिए इस तरीके से। स्टेप नंबर 1 पर अगर आप एल्गोरिथम देखेंगे बहुत छोटी सी है। ट्रवर्स द लेफ्ट सब ट्री रिकर्सिवली, पहले लेफ्ट सब ट्री हम रीड करेंगे, फिर उसके बाद विजिट द रूट नोड, और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? ट्रवर्स द राइट सब ट्री रिकर्सिवली। ये 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप पर कहाँ जाना है हमें? लेफ्ट साइड में। फिर सेकंड स्टेप में रूट नोड को विजिट करना है, और फिर थर्ड में राइट साइड पर हमें जाना है। इसका फंक्शन भी यही है, ये बिल्कुल सेम फंक्शन है जो प्री ऑर्डर में लिखा था, ऐसे ही इन ऑर्डर में लिखा है, बस सीक्वेंस चेंज किया गया है। यहाँ पर देखिए इन ऑर्डर लिख दिया गया है, लास्ट में इन ऑर्डर लिख दिया गया है। इन ऑर्डर में यहाँ पर लेफ्ट को कॉल किया गया है, और इन ऑर्डर यहाँ पर राइट को कॉल किया गया, और बीच में क्या कर दिया गया है? रूट नोड के डेटा को प्रिंट कर दिया गया है। ओके, अब इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम वही है, बस इसको हमें इन ऑर्डर ट्रवर्सल में रीड करना है, या इसको हमें ट्रवर्स करना है। तो किस तरीके से करेंगे वो देखिए। देखिए एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? जब किसी नोट को हम सेकंड टाइम विजिट करेंगे तो हम उसको इन ऑर्डर में सबसे पहले लिख देते हैं। क्या ट्रिक बताई मैंने? जब किसी नोड को सेकंड टाइम विजिट करते हैं तब उस नोड को प्रिंट कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए सेकंड टाइम विजिट करते हैं तो क्यों प्रिंट कर दिया जाता है, इसका आंसर ये लिखा है यहाँ पर। जब आप इस फंक्शन को रीड करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा? सबसे पहले इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं किस पर? लेफ्ट सब ट्री पर। तो लेफ्ट सब ट्री में तो प्रिंट होना नहीं है, तो ये तो पहला काम है। ये वाला जो काम है ये फर्स्ट वर्क है। फिर इसके बाद सेकंड वर्क कौन सा है? ये वाला प्रिंटिंग वाला काम। तो पहले में तो कॉलिंग है और दूसरे में प्रिंटिंग है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड टाइम जब हम किसी नोट को विजिट करते हैं तो वहां पर हम क्या कर देते हैं? उसको प्रिंट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सपोज दैट ये आपकी प्रॉब्लम है, ये एक ट्री है, इस ट्री को मुझे रीड करना है इन ऑर्डर ट्रावर्सल में। रीड करने का मतलब हर एक नोड पर मुझे पहुंचना है। तो वो कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले नोड, अगर मैं रूट नोड ए से स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले नोड कौन सा मिलेगा मुझे? ए नोड मिलेगा। ए नोड मिलेगा। तो ए जो नोड है वो फर्स्ट टाइम मिला, तो फर्स्ट टाइम को तो हम प्रिंट करेंगे नहीं। जब ये मुझे सेकंड टाइम मिलेगा तब मैं इसको प्रिंट करूंगा। तो अभी ये फर्स्ट टाइम मिला, इससे आगे बढ़ो लेफ्ट की तरफ। बी नोड भी मुझे अब क्या मिला? फर्स्ट टाइम मिला, इससे और आगे की तरफ बढ़ो। एक्स नोड भी मुझे फर्स्ट टाइम मिला, इससे और आगे की तरफ बढ़ो। ई नोड भी मुझे फर्स्ट टाइम मिला, लेकिन ई नोड से आगे कोई और नोड नहीं है, तो हम यहाँ से इसको वापस जा रहे हैं, और वापस जाने के बाद यहाँ पर ई नोड मुझे क्या मिल रहा है? दोबारा से मिल रहा है। पहले तो ई नोड मिला, फिर दोबारा नीचे से क्या ई नोड पर आए, और फिर जब ई नोड मुझे सेकंड टाइम मिला तो मैंने उसको यहाँ पर क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। और यहाँ से सीधे ऊपर गए। अब देखो एक्स नोड जो है मुझे दोबारा से मिला, तो मैंने फिर एक्स एक्स को यहाँ पर क्या करा दिया है? प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हाँ जी, कौन से बच्चे हैं जरा बताइए जो हनुमान जी का भजन चला रहे हैं भाई? मतलब आप ये चाहते हैं कि आपकी चैट बंद कर दी जाए? ये भी आपकी क्लास ही चल रही है? मैं यहाँ पर आपको फ्री में लेक्चर दे रहा हूँ तो आपको ये लग रहा है कि पता नहीं सर क्यों दे रहे हैं। लो भाई, मैं तुम्हारा कंट्रोल ही क्लियर कर देता हूँ।
है ना। अब शायद आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर सब कुछ स्थिति जो है कंट्रोल कर दी है। अब आप ना तो अपना लिंक शेयर कर पाएंगे यहाँ पर, ना इसको देख पाएंगे, ना मेरे से चैट कर पाएंगे। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। मैं जल्दी से ये अपना लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि जब हम किसी नोड को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो वो होता है प्री ऑर्डर। जब किसी नोड को सेकंड टाइम विजिट करते हैं तो वो होता है उसका इन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि ए नोड से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ए नोड पर सबसे पहले जाऊँगा, लेकिन सेकंड टाइम अभी नहीं आया इस पर। फर्स्ट टाइम से आगे बढ़ा, बी भी मुझे पहली बार मिला, फिर और आगे बढ़ा तो एक्स भी मुझे पहली बार मिला, ई नोट पर गया तो वो भी मुझे पहली बार मिला। लेकिन ई नोट से जब मैं वापस जाऊंगा तो ये मुझे सेकंड टाइम मिलेगा। और फिर मैं ऊपर जाऊंगा तो देखो एक्स नोड मुझे सेकंड टाइम मिला तो मैं एक्स को प्रिंट कर दूंगा। फिर नीचे की तरफ आऊंगा तो यहाँ पर एम को फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, और जब और नीचे बढ़ूंगा तो एम से मुझे वापस होना पड़ेगा, यानी सेकंड टाइम मिल रहा है। फिर और ऊपर जाऊंगा इस तरीके से। अब यहाँ पर आऊंगा बी नोट पर। ठीक है, तो बी नोट भी मुझे सेकंड टाइम मिल रहा है तो बी को भी प्रिंट कराऊंगा। मतलब इस तरीके से हम रूट को क्या करेंगे, विजिट करेंगे। और जब रूट में कोई नोड दूसरी बार हमें मिलता है तो हम उसको क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो इसी तरीके से आप जब इसको देख रहे होंगे तो ई नोड जो है सबसे पहले सेकंड टाइम विजिट करेगा, फिर एक्स नोड मिला होगा, फिर एम नोड मिला होगा, फिर और ऊपर गए तो यहाँ पर क्या मिल गया होगा, मुझे बी नोड मिल गया होगा। फिर और इधर लौट के आए तो देखो एस फर्स्ट टाइम मिला, फिर इधर से वापिस हुए तो सेकंड टाइम मिले, फिर और ऊपर गए, फिर और ऊपर गए तो ए नोड मुझे मिल गया। ए नोड अब सेकंड टाइम मिला तो हमने यहाँ पर ए नोड को प्रिंट करा रखा है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आगे बढ़े, डब्ल्यू नोड मुझे पहली बार मिला, फिर टी नोड पहली बार मिला, फिर पी नोड भी पहली बार मिला, लेकिन पी से मुझे वापस होना पड़ेगा तो सेकंड टाइम मिला। फिर और ऊपर गए, टी नोड सेकंड टाइम मिला, फिर एन नोड मिला सेकंड टाइम, फिर और ऐसे करके वापस गए तो डब्ल्यू नोड अब मुझे सेकंड टाइम मिल रहा है। फिर सी नोड फर्स्ट टाइम मिला, एच नोड फर्स्ट टाइम मिला लेकिन वापस होना पड़ेगा तो एस नोड सेकंड टाइम मिल रहा है। फिर ऐसे ही सी नोड सेकंड टाइम मिल रहा है। एंड डब्ल्यू से होते हुए हम ए पर वापस आ जाएंगे। तो जो रूट हमारा ये बना है, ये रूट आप देख सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, ई एक्स एम बी एस ए पी टी एन डब्ल्यू एच और सी, इस तरीके से हम इस रूट को प्रिंट करा सकते हैं। अब क्वेश्चन वही है, क्या क्वेश्चन है, क्या इस इन ऑर्डर ट्रावर्सल में भी हम ट्री को राइट टू लेफ्ट प्रिंट करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। बस सीक्वेंस वही होगा कि अब हमें राइट साइड को सबसे पहले विजिट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल में मैंने ए ही नोट से स्टार्ट किया, और ए नोट से सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, डब्ल्यू पर। तो डब्ल्यू पहली बार मिला होगा तो प्रिंट नहीं करेंगे, जब सेकंड टाइम मिलेगा तब प्रिंट करेंगे। तो डब्ल्यू से कहाँ जाएंगे, सी नोट पर। अब सी का देखिए राइट साइड नहीं है, लेकिन सी से वापस तो होना पड़ेगा। किस तरफ, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो सी नोड यहाँ से पहली बार तो इस कोने पे मिला, लेकिन दूसरी बार इस कोने पर मिला। फिर ऐसे करते हुए हम कहाँ पर आ गए, एच पर आ गए। एच पहली बार मिला लेकिन एच का कोई ना तो लेफ्ट है ना राइट है, तो हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तो एच सेकंड टाइम मिला, फिर ऐसे ही ऊपर होते हुए डब्ल्यू सेकंड टाइम मिला, फिर हमें एन फर्स्ट टाइम मिला, फिर यहाँ पर नीचे सेकंड टाइम मिला, फिर ऐसे ही ऊपर जाएंगे टी। टी देखो अब सेकंड टाइम मिल रहा है तो टी को प्रिंट करेंगे। फिर ऐसे ही पी फर्स्ट टाइम, फिर नीचे से सेकंड टाइम, फिर ऐसे वापस होते हुए डब्ल्यू से वापस होते हुए कहाँ जाएंगे, बी की तरफ। वी फर्स्ट टाइम मिल रहा है अभी, एस वी फर्स्ट टाइम मिला, इधर आएंगे। फिर यहाँ पर सेकंड टाइम मिलेगा, फिर बी सेकंड टाइम मिलेगा, एक्स फर्स्ट टाइम मिलेगा यहाँ पर देखो। फिर ऐसे आएंगे, एम फर्स्ट टाइम मिला, यहाँ पर सेकंड टाइम मिला, वापस जाएंगे, एक्स सेकंड टाइम मिलेगा, ई फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम, और फिर हम ऐसे होते हुए सीधे कहाँ जाएंगे, ए पर वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी ट्री को राइट से लेफ्ट की तरफ इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, चलें आगे देखते हैं। और पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में भी ऐसे ही सीक्वेंस रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखो ध्यान से सुनो, जब मैंने आपसे कहा था कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करा रहा हूं तो ये कहा था नोड
फर्स्ट टाइम मिलता है तो उसको प्रिंट करा दो। जब आपने इन ऑर्डर पढ़ा तो मैंने आपसे कहा कि जब नोड सेकंड टाइम मिलता है तब आप उसको प्रिंट कर दो। लेकिन अब पोस्ट ऑर्डर में क्या कहूँगा, जब नोड आपको तीसरी बार मिलेगा, थर्ड टाइम मिलेगा, तब हमें उसे प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है, इन ए पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री वी ट्रेवर्स बोथ सब ट्री ऑफ ए नोड देन विजिट द नोड। Usually we traverse the node's left subtree first and then traverse the node right subtree। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या कहती है, देखिए, ट्रेवर्स करो पहले लेफ्ट सब ट्री को, फिर उसके बाद राइट सब ट्री को, एंड देन फिर रूट नोड को आप क्या करा दो, प्रिंट करा दो, इस तरीके से। इसका फंक्शन आप देख रहे होंगे इस तरीके से, पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री, एंड देन फिर हमने क्या करा दिया, यहाँ पर रूट नोड को प्रिंट करा दिया है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इस ट्री को आप पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्स में लिखिए, किस तरीके से प्रिंट होगा, 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो सीधा सा है, मैंने आपको कहा है कि अगर ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले एग्जाम में दिखाई दे तो आप इसको ऐसे लिखें, इसकी फिगर बनाएं और इस फिगर के नीचे तुरंत इसकी एल्गोरिथम लिखें 3 लाइनों की, और फिर इसका तुरंत आउटपुट लिख दें कि इस एल्गोरिथम के थ्रू इसका आउटपुट ये आएगा। आंसर लिखने का तरीका समझ लो कैसे बताया मैंने। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इस ट्री को पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्स कराना है, इसका आउटपुट लिखिए, तो आप इस ट्री को सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, उसके नीचे उसकी एल्गोरिथम लिखेंगे। और एल्गोरिथम कौन सी वाली, किस एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ, इस एल्गोरिथम की, ये 3 स्टेप की एल्गोरिथम। ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री, ट्रेवर्स द राइट सब ट्री, एंड देन विजिट द रूट नोड। ठीक है, ये वाली एल्गोरिथम। और फिर उसके बाद हम इसको ट्री को ट्रेवर्स करके दिखाएंगे इस तरीके से, और आउटपुट लिख देंगे। कौन सा कर रहे हैं हम यहाँ पर, ट्रेवर्सल पोस्ट ऑर्डर वाला। तो पोस्ट ऑर्डर में मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है, क्या, कि जब कोई नोड थर्ड नंबर पर आपको मिलता है, थर्ड नंबर का मतलब थर्ड विजिट पर मिलता है, तब हम उस नोड को प्रिंट करा देते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको विजिट किया, ए फर्स्ट टाइम मिला, नहीं प्रिंट कराएंगे, बी भी फर्स्ट टाइम मिला, नहीं प्रिंट कराएंगे, एक्स भी फर्स्ट टाइम मिला, नहीं प्रिंट कराएंगे, ई फर्स्ट टाइम मिला, नहीं प्रिंट कराएंगे। अब देखो नीचे यहाँ पर सेकंड टाइम मिला ई, नहीं प्रिंट कराएंगे, लेकिन जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, जब ई को छोड़ेंगे तो थर्ड टाइम मिलेगा, तो ई को सबसे पहले प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई प्रिंट हो चुका है आपका ई। फिर ई से ऊपर जाएंगे, एक्स जो है अब हमें सेकंड टाइम मिल रहा, नहीं प्रिंट कराएंगे, वापस आएंगे एम की तरफ, फर्स्ट टाइम एम मिला मुझे, लेकिन एम के नीचे ना तो लेफ्ट है ना राइट है, मैं वापस जाऊंगा, सेकंड टाइम मिला, एम को जैसे ही लीव करूंगा, छोड़ूंगा, तो थर्ड टाइम मिलेगा, तो एम को मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एम को भी प्रिंट करा दिया। इससे ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा एक्स। अब एक्स कौन से नंबर पर मिल रहा है मुझे, थर्ड टाइम विजिट पर मिल रहा है, तो थर्ड टाइम विजिट पर मैं एक्स को भी प्रिंट करा दूँ। ऐसे ही ऊपर जाऊंगा, बी अब सेकंड टाइम मिल रहा है, यहाँ पर गए, एस फर्स्ट टाइम मिला, नीचे सेकंड टाइम मिला, फिर इधर थर्ड टाइम। अब हम इसको एस को छोड़ रहे हैं, तो जब किसी नोट को छोड़ते हैं, लीव करते हैं, तो उसको प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया एस। और ऊपर गए, अब देखो वी नोट मुझे तीसरे नंबर पर मिला, यानी थर्ड टाइम विजिट पर मिला, तो थर्ड टाइम पर प्रिंट करा दिया। फिर ऊपर गए, ए नोड मुझे सेकंड टाइम मिला, फिर इधर आए, डब्ल्यू नोड मिला, फिर डब्ल्यू से मैं कहाँ गया, टी नोट पर गया, टी से कहाँ गया, पी नोट पर, पी नोट को जब मैंने छोड़ा तो मैंने उसको प्रिंट करा दिया। फिर ऐसे ही टी पर गया सेकंड टाइम, फिर एन फर्स्ट टाइम, नीचे सेकंड टाइम, फिर इधर थर्ड टाइम, एन को प्रिंट करा दिया। और इसी तरीके से हम इसको प्रिंट कराते हुए कहाँ तक आ जाएंगे, एन तक आ जाएंगे। तो हम किसी ट्री को पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन यहाँ भी वही बनता है, क्या इस ट्री को भी राइट टू लेफ्ट ट्रावर्स कराया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कराया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर में दिखाया है, ऐसे ही ये पोस्ट ऑर्डर में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑर्डर आप अपने आप घर से करके देखिए, और इसका आंसर ये आना चाहिए। क्लियर है? हम ये नहीं कह सकते कि ये जो ट्री है, इसका मिरर इमेज ये बन रहा है या इसका मिरर इमेज ऐसे बन रहा है। ठीक है, इसको हम ट्रवर्स करते हैं, और ट्रवर्स करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं। तो आई थिंक बच्चों ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जो मैं आपको ट्रवर्सल पढ़ा रहा था ट्री का, तो ट्री का ट्रवर्सल 3 तरीके से होता है, और 3 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।
अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कैसे पूछोगे, मैं एक बार फिर से आपकी चैट इनेबल कर देता हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पूछे, मैंने शायद इनेबल कर दिया है, देखो आपके पास मैसेज, आप टाइप कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को, कोई डाउट यहाँ तक? कोई मैसेज लिखें क्या मेरा? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दीपेश शर्मा का गया, सभी बच्चे नो डाउट। ओके, अपनी जो है अपना बतला दें, अगर कोई डाउट हो तो मैं रिपीट कर दूंगा इसको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलो, शिवांगी चौधरी, कोई क्वेरी है बताएं। अब क्वेरी जो है आपको बोल करके बतानी पड़ेगी। हाँ जी, कैन बी ट्रेवर्स ए ट्री इन पोस्ट ऑर्डर विद राइट टू लेफ्ट, हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सर प्री वाले में जब नोट पहले फर्स्ट टाइम मिलता है तो उसको हम पहले प्रिंट करा देते हैं। अगर प्री ऑर्डर हम देख रहे हैं तो प्री ऑर्डर में जो नोट हमें सबसे पहले मिलेगा तो उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। ओके, अभी समझा देते हैं दोबारा से। ये जो नोट्स आप देख रहे हो, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो ये आप मेरे से क्लास में मिले, वहीं पर मिल सकते हैं, वहीं यहाँ पर तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, शिवांगी को प्रॉब्लम है, चलो मैं दोबारा से समझा दूंगा। जिन बच्चों को ये समझ में आ गया है वो जो है लीव कर सकते हैं सेशन को, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको समझ में नहीं आया है वो यहीं पर रह सकते हैं, कल अगर लेक्चर होता है तो लिंक आपके पास शेयर हो जाएगा। ठीक है।